हाय एवरीवन, आई एम सुभाष कार्तिक, योर परफॉर्मेंस कोच। जी हाँ दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 3 है और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ग्रामर लेसन। सो कैसे हो आप लोग? डेली प्रैक्टिस कर रहे हो? देखो बॉस, इंग्लिश तो आप बोलोगे, इसमें मुझे 1% की भी डाउट नहीं लगती है, लेकिन उसके लिए चाहिए एक राइट गाइड, राइट मेंटर और एक राइट एटीट्यूड आपका। अब दोस्तों, मैं तो ट्राई करता हूँ कि एक राइट गाइड बनने की कोशिश करता हूँ मैं, और आई होप कि उसमें मैं खरा उतर रहा हूँ। अगर नहीं उतर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो अगर मैं करूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। आई एम ऑलवेज फॉर योर डेवलपमेंट एंड इवन माई डेवलपमेंट, राइट? अगर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा तो इट विल बी बेटर फॉर मी इवन। So, if I recapitulate my memory, uh, we were talking about sentence. And why sentence? Because while we speak in English, we use sentence, right? So that is the reason we started with sentence and we talked about whenever we speak in English, जब भी हम English में बात करते हैं, we use action sentence और expression sentence। कितना easy है यार! ये दो टाइप का सेंटेंस ने हमारे दिमाग का दही बना दिया है। बट माय डियर फ्रेंड, ये तो आपको पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था एक टाइम पे। सो जब मुझे ये पता चला कि ये दो टाइप के सेंटेंस के लिए हम इतना टेंशन लेते हैं, सो चेंज ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये चैनल को स्टार्ट किया, ताकि गली गली में छोटा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, वो इंग्लिश में बात करे। तो चलते हैं हमारे ग्रामर सेशन में। सी यू देयर। So friends, let's go with the grammar part. लास्ट क्लास हम लोग ने बात किया था कि सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्शन एंड एक्सप्रेशन। लाइक इन एक्शन वी कैन से आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। सो गोइंग is an action, right? Expression: sky is blue, uh, I am a teacher, आई एम अ ट्रेनर। सो इन एक्शन सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। और एक्सप्रेशन में हम लोग बात करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्शन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। एक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is doer, and means action is divided into two parts: doer and whatever doer does, or doing, or done. Action is equal to doer। अब देखो यार, जैसे I go to market, ये क्या है? ये एक्शन है। सो ये मैं लिख दिया एक्शन। I go to market, so going is an action, eating is an action, so ये action हो गया। अब action is equal to doer, मतलब एक्शन अगर है, कोई काम अगर हो रहा है, तो वहां पे डूअर तो होगा ही, मतलब काम करने वाला तो होगा ही। तो आई गो टू मार्केट में काम कौन कर रहा है, कौन मार्केट में जा रहा है? आई जा रहा है। सो आई विल बी कॉल्ड एज अ डूअर, and whatever doer does or doing or done. So I go to market, I is the doer, और वो क्या कर रहा है? वो मार्केट में जा रहा है। So this is called WDD, in short, whatever doer does। what doer does? Doer goes to market। So my dear friend, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गो टू मार्केट इज एन एक्शन सेंटेंस, कुछ काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। सो इट इज डूअर इज एक्शन इज इक्वल टू डूअर एंड वॉट एवर डूअर डज, वो कौन है जो एक्शन कर रहा है और वो क्या एक्शन कर रहा है। सो माई डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर आपको देंगे।
बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आई विल स्टिल मेक यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द एक्शन डिनोटिंग सेंटेंस. सो जो कि हम लोग अभी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट मी स्पीक मोर अबाउट एक्शन. हम लोग एक्सप्रेशन के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. ठीक है. सो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि डूअर को हम एक और नाम से जानते हैं. डूअर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है सब्जेक्ट पार्ट. डूअर इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट पार्ट. जी हाँ दोस्तों, जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट पार्ट के नाम से जानते हैं. और जो वॉट एवर डूअर डज है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट. सो आई नो कि आप लोग बहुत जनों को ये पता था कि ये सब्जेक्ट पार्ट क्या है और ये प्रेडिकेट पार्ट क्या है, लेकिन थोड़ा एडिशन आपने किया कि आपको ये भी अभी पता चला कि ये डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं और वट एवर डूअर डस को हम लोग प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं. सो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं विथ अ होल डायग्राम. So, my dear friend, look at this sentence. My father gifted me a nice pen. So, ये एक्शन है कि एक्सप्रेशन. अब गिफ्ट किए थे, कुछ किए थे, राइट? सो गिफ्ट किए थे. सो फ्रॉम माइंड टू पेन इट विल बी एन एक्शन. कितना इजी है, जस्ट इमेजिन. इट इज वेरी वेरी इजी. अब जो कि हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस एक्शन है, सो एक्शन इज इक्वल टू डूअर एंड वॉट एवर डूअर डज. नाउ यू टेल मी, who is the doer here? Try to understand. बोलो आप. डोंट थिंक अबाउट मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, बट आप अपने में बात करो कि इसमें डूअर कौन है एंड वट एवर डूअर डस कौन है. आपको क्या लगता है? फादर इज द डूअर. लेकिन फादर तो किसका फादर? मेरा फादर, उसका फादर. फादर से तो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है ना, मीनिंग नहीं आ रहा है. सो माय डियर फ्रेंड, बहुत लोग गलती करते हैं, फादर को डूअर बोलते हैं. Father is not the doer, my dear friend. The doer is my father. भाई बहुत सारे फादर हो सकते हैं. सो किसके फादर, ये पहले समझ जाना चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर गिफ्टेड. किसी और के फादर ने गिफ्ट नहीं किया था मुझे. सो माई फादर इज अ डूअर एंड गिफ्टेड से लेके पेन तक हो गया whatever doer does. I'm writing in short again, whatever doer does. My dear friend, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, प्लीज आप इसको अभी स्टॉप करके प्लीज रिवाइंड करें और इसको स्टार्टिंग से देखें. अगर आपको आज के एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरे लास्ट के एपिसोड्स देखें, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं है, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज कॉल्ड 8240802900. इसमें आप सिर्फ रात को 10 से 12 बजे के बीच आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं. एक्शन मतलब डूअर एंड वट एवर डूअर डज. आज हमने एक नई चीज सीखी कि डूअर को हम एक और नाम से जानते हैं एंड दैट इज सब्जेक्ट पार्ट. जी हाँ दोस्तों, हम डूअर को सब्जेक्ट पार्ट के नाम से जानते हैं एंड वट एवर डूअर डस को हम लोग जानते हैं प्रेडिकेट पार्ट के नाम से. सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सीखा कि सेंटेंस एक्शन एक्सप्रेशन तो होता है. तो अगर ये एक्शन होता है तो उसमें हमें एक डूअर मिलेगा क्योंकि कोई तो एक्शन को कर रहा है, और उसमें हमें मिलेगा वॉट एवर डूअर डज. एंड उसके बाद डूअर को हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं एंड वॉट एवर डूअर डज को हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं. जैसे अगर हम एक और सेंटेंस देखें यहाँ पे, माई स्वीट लिटिल सिस्टर, my sweet little sister is
going to school. My sweet little sister is going to school. अब going, again it is an action sentence, right? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एक्शन है तो who is the doer? My is a doer, or my sweet is a doer, or little is the doer, or sister is the doer. ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग लिखते हैं सिस्टर इज अ डूअर. आप बिल्कुल सही हो, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि सिस्टर अगर डूअर है तो वो किसका सिस्टर? यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट थिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. माई स्वीट लिटिल सिस्टर is the doer and is going to school. This talks about whatever doer does. So my dear friends, sorry, आज board available नहीं है, so I'm still trying to make you understand, because see, understanding is more important, right? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही हमें पता, हमें हमारे लाइफ में चेंजेस आती है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड. सो माय स्वीट लिटिल सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल. माय स्वीट लिटिल सिस्टर इज अ डूअर and is going to school is whatever doer does. So that means this doer is the subject part, is going to school is whatever doer does. My dear friends, बहुत समय ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेजेस में भी पूछा जाता है व्हाट इज सब्जेक्ट पार्ट. सो इन दैट केस अगर आप स्कूल कॉलेज में ये बोलोगे कि डूअर इज द सब्जेक्ट पार्ट, तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस से सीख रहे हैं. तो उस समय आप यही बोलना कि द पर्सन हु डज द वर्क, जो इंसान काम करता है या किसी जो किसी काम को करने जा रहा है या करेगा या करता है, जो मेन काम करता है, उसे हम डूअर कहते हैं. लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा डिफरेंट लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ताकि आपको ये ग्रामर इजी लगे और आपको ये लगे कि ये पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो. जी हाँ, उसके लिए हमेशा ये जो चार्ट है ये आपके दिमाग में होना चाहिए. कुछ भी दिक्कत आए, आप मुझे हमेशा से कांटेक्ट कर सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का एपिसोड एंड खासकर आज का जो ग्रामर लेसन था कि sentence is equal to doer and doer is equal to sentence is equal to doer and whatever doer does, and doer is equal to subject part and whatever doer does is basically the predicate part. इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत इजी है. अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग इतना सेंटेंस के बेस में क्यों जा रहे हैं, मुझे तो इंग्लिश में बात करना है, कौन इतना सोचता है कि ये एक्शन है, कि ये एक्सप्रेशन है, डूअर है, वॉट एवर डूअर डज है. माई डियर फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश का एक बेस बना रहे हैं. हाँ, ये बेस बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, और अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि वाइल टॉकिंग जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, सो ये बेस जो आप लोग अभी सीख रहे हैं, एक्शन, एक्सप्रेशन, डूअर, वट एवर डूअर डज, ये कैसे हेल्प करेगा. लेकिन धीरे धीरे करके जब हम हमारा लेसन आगे बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि हाउ यू रिलेट दिस बेस विथ स्पीकिंग इंग्लिश. तब आपको लगेगा कि माय गॉड, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये डूअर है या वट एवर डूअर डज है, कि एक्सप्रेशन है, तो शायद ये भी मुझे समझ में नहीं आता. सो एवरीथिंग इज लिंक्ड माय डियर फ्रेंड. सो आप टॉप से डाउन की सोच रहे हो, इसीलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि डाउन से मैं कैसे टॉप में आऊंगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इसे इग्नोर ना करें. बस आप सफर के लिए मुझे चुने हो, ये मेरा फर्ज है कि आपको बेस्ट एजुकेशन दूं. सो प्लीज भरोसा रखें इस सुभाष कार्तिक पे. ये आपको इंग्लिश बुलवा के छोड़ेगा, लेकिन आपकी ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत भूलिएगा. सो ग्रामर लेसन तो हो गया. अब जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, तो पहले 2 एपिसोड में मैंने यही कहा कि सेल्फ टॉक जब आप घर पे अकेले हो, जैसे राइट नाउ आई एम इन माय होटल, सो गेस्ट हाउस, सॉरी.
सो यहाँ पे मैं अकेला है हूँ एंड अकेले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, खासकर जो मोटिवेशनल वीडियो है, उस मोटिवेशनल वीडियो को प्ले करो, उस मोटिवेशनल वीडियो को अच्छे से देखो एंड ट्राई टू गो फॉर इंग्लिश वीडियो। ओके, सो उस इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से फील करो। अगर समझ में ना आए तो उसको फिर रिवाइंड करो, फिर देखो उसको। ट्राई टू गो फॉर 3 और 4 मिनट्स वीडियो। ठीक है, जैसे आपने उस यूट्यूब वीडियोस को देख लिया, यूट्यूब को बंद करो एंड फिर आप अकेले हो, फिर हमें तो अकेले ही जाना है सफ़र में, तो कोई नहीं होगा। सो उसके बाद आप उस वीडियो के बारे में बोलो। जैसे मैंने एक वीडियो देखा कॉन्फिडेंस को लेके, सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। Hello everyone, I'm Subhash Karthik. So today I've seen a wonderful video and very motivational video, that is how to be confident. In that video, I have learned that we need to always be positive. If we become positive, it will be better for me. So आप उस 3 6 4 मिनट के वीडियो देखने के बाद आप कोशिश करो सेम वीडियो से आपने जो भी सीखा उसे आप मुंह से बोलो, सोचो नहीं, मुंह से बोलो और प्रैक्टिस करो अकेले, या आप अपने फैमिली को सामने रखो एंड बोलो, उसमें और मज़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इससे हम लोग कहते हैं वीडियो टॉक। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वीडियो टॉक। सो फर्स्ट 2 लेसन में हमने सेल्फ टॉक की बात कही एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो टॉक। उस वीडियो को देखने के बाद यू टॉक अबाउट दैट वीडियो एंड द लर्निंग फ्रॉम दैट वीडियो। देखो बॉस, बहाना सिर्फ एक है कि हमें वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ग्रामर सीख रहे हैं इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर एंड प्रैक्टिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, एक दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश बोलना कैसे है, लेकिन मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ग्रामर एंड प्रैक्टिस को साथ रखें, एक साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो वीडियो टॉक बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए वीडियो देखिए और उसके बारे में बात कीजिए किसी से भी, लोग के सामने, आईने के सामने, विंडो के सामने, किसी के सामने बोल सकते हो। बहाना है, बात होनी चाहिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एपिसोड 3 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एंड आपका ख्याल रखिएगा। एपिसोड 4 कल आएगा 10 बजे, भूलिएगा मत। थैंक यू।